अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स फ्लिक्स और मैं हूं आपका मेज़बान उमर बशीर। और आज हमारे पास बिल्कुल भी हमने वक्त ज़ाया नहीं करना, फ़ौरन से चलेंगे। पहले हमारे साथ जो फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट, आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह। और आज के शो में एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं हमारे साथ और उनका हमें बेताबी से बेसब्री से इंतजार था। शान मसूद हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं। शान मसूद हमारे साथ मौजूद होंगे। शान जो कि स्पेशल की भी शान बने हुए, हम सब की भी शान है। शान आपको भी खुशामदीद कहेंगे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए ज्वाइन करने के लिए। कल का मैच लाहौर ने जीत लिया है, बड़ा मार का सर किया है। लाहौरी जो से हैं वो जश्न मना रहे हैं, कोयटा को शिकस्त दिया है, एक तरफा मुकाबला रहा। शहनशाह अफरीदी और पहला ओवर, ये तो कोई शायरी सी लगती है, किसी शायर की मतलब खूबसूरत शायरी है या गज़ल है। और क्या क्या कॉम्बो है, ज़बरदस्त कॉम्बो। सलमान कमेंट करें फिर शान की जाने पड़ते हैं। बस शायरी से आपने रेफर कर दिया तो फिर गालिब से कम तो नहीं हो सकता क्या है, बात, लेकिन ये क्या तो बात कमाल है। इट्स समथिंग वेरी नेचुरल व्हिच कम्स टू हिम और आई थिंक एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। इससे ज़्यादा अच्छा नए बॉल का जो फर्स्ट ओवर स्पेशली, इससे अच्छा मैंने नहीं देखा। एक ओपनर से ही पूछ लेते हैं। शान मसूद हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इनका सामना भी करते हैं। शान, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मैं पहले कह चुका हूं कि माशाल्लाह इस PSL की शान बने हुए हैं और पाकिस्तान की भी शान है। आप ज़बरदस्त फॉर्म जारी है, एंजॉय कर रहे हैं। शाहीन से बात चली, पहले इसी पे कमेंट कर दें कि एज एन ओपनर शहनशाह अफरीदी को फेस करना कैसा लगता है, कैसे फेस करते हैं, माइंड में क्या चल रहा होता है? सर देखें, जो उसको खिलाफ है इस वक्त बच्चे ओवर का, वो बिल्कुल डिफाइन करता है। आई थिंक एक बॉलर को आप वो सोच नहीं सकते कि वो करेगा। उसके पास तीनों लेंथ है, उसके पास स्पेस है, उसके पास स्विंग है, उसके पास स्टीम। अगर बैट्समैन आसान नहीं होता कि शहनशाह अफरीदी कौन, स्पेशली वो जो पहला जब पहला मैच आपने ईशान भाई खेला लाहौर कलंदर्स के खिलाफ, आपने और रिजवान ने 150 रन की पार्टनरशिप बना दी थी, तो क्या कोई स्पेशल प्लान लेके गए थे मैदान में और आपने कैसे उस सूरत हाल को कोप किया, आपने कैसे सामना किया शाहीन का? देखिए, प्लान हमने यूनिक इस्तेमाल के का टारगेट होता है तो बच्चों के पावर प्ले का अटैक करो। लेकिन रिजवान ने ये डिसाइड, शाहीन हो गया, हारिस हो गया, उनके पहले ओवर में हम उनको रिस्पेक्ट देंगे, जो ऑब्वियसली उसको पनिश करने की करते हैं, लेकिन हमारी भी विकेट इम्पोर्टेंट है और हमने उसको विकेट दी। तो हमने उसको काउंटर करने की कोशिश की टू स्ट्राइक रोटेशन। जैसे ही हम उन पहले 2-3 ओवर हमारा पावर प्ले भी किया था। ठीक है ईशान, आप हमारे साथ ही। सलमान, आप जरा कमेंट कीजिएगा। ईशान ने अपनी गेम को जिस तरीके से इवॉल्व किया है, इवॉल्व में वर्ड जहाँ पे जान के यूज़ कर रहा हूँ कि हर गुजरते दिन के साथ बेहतर से बेहतरीन होते जा रहे हैं। और रनिंग बिटवीन द विकेट्स की ये बात कर रहे हैं कि रनिंग बिटवीन द विकेट्स से आपने यही प्लान लेकर उतरे हैं और भी बहुत सारे प्लान्स हैं। तो किस तरीके से शान अपने आप को बेहतर करते चले जा रहे हैं और फ्यूचर में आप शान को कहाँ पे देखें? देखिए, शान की जो बेटरमेंट है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो आप इवॉल्व कह रहे हैं, वो इस वजह से कर रहा है क्योंकि इसका डिसिप्लिन शानदार है, इसकी कमिटमेंट बड़ी आउटस्टैंडिंग है, एंड द वे ही गोज़ अबाउट हिज वर्क एथिक। और ये खाली उसकी खेल में ही नहीं डिसिप्लिन, उसकी ट्रेनिंग में भी डिसिप्लिन नज़र आता है, उसकी न्यूट्रिशन में डिसिप्लिन नज़र आता है। और ये जो दो प्लेयर्स रनिंग को प्लान कर सकते हैं और रनिंग को एज ए स्ट्रेंथ यूज़ करते हैं, स्ट्राइक रोटेट करते हैं और अपनी विकेट थ्रो नहीं करते, प्रेशर के थ्रू अच्छी रनिंग से निकल जाते हैं, इट इज़ बिकॉज दे आर सुपर फिट एथलीट्स। बोथ शान एंड रिजवान जब ये इकट्ठा खेलते हैं तो एक डिफरेंट जोन में लग रहा होता है आपको। जो रनिंग हो रही होती है, दे कन्वर्ट 1 into 2, 2 into 3। तो वो सारा कुछ इनकी फिटनेस और उसकी कमिटमेंट एंड ओवरऑल जो क्रिकेटिंग डिसिप्लिन है उससे रिलेट करता है। आई थिंक ये आउटस्टैंडिंग है दोनों। ठीक है। और शान, आप बताइएगा कि अब आप माशाल्लाह सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर हैं, पहले पे फ़खर जमान हैं, तो नेशनल टीम में जगह बनाना हर किसी का ख्वाब है और वही कोशिश होती है। तो टॉप 3 जो स्लॉट्स हैं वो बाबर, रिजवान और फ़खर हैं। यहाँ पे अपने आप को कैसे फिट इन होता देखना है नेशनल टीम में अगर आपने जगह बनानी है? और नीचे अगर हम बात करें तो हफीज़ और शेब मलिक के बाद एक गैप है जिसको फिल करना है किसी ने। तो क्या अगर ऐसा कुछ सूरत हाल बनती है कि आपको वहाँ पे खिलाया जाए, फ़खर के बाद भेजा जाए, तो वहाँ पर भी खेलने के लिए रेडी हैं या ओपन स्लॉट ही जो है वो आपको चाहिए, वहीं पर ही खेलेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं कोई स्पेसिफिक चीज़ के पीछे नहीं जा रहा, चाहे वो सिलेक्शन हो, चाहे वो रन करना हो। इस वक्त मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अपनी क्रिकेट को एंजॉय करूं, अपना गेम आगे लेकर जाऊँ। जहाँ तक आपने कंपटीशन की बात की, कंपटीशन एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। जब मेरे पास अपने ही मुल्क में बाबर जैसे, रिजवान जैसे, फ़खर जैसे एग्जाम्पल्स हैं, तो वो इन रिटर्न मुझे भी बताएगा कि मुझे क्या क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है उन लोगों को मैच करने के लिए। सेकेंडली, मैंने हमेशा अपने आप को एज ए टीम प्लेयर कंसिडर किया है। अगर कभी अपॉर्चुनिटी आएगी जहां मुझसे कहा जाएगा कि अपने आप को डिफरेंट पोजीशन में ट्राई करो, तो आई विल ऑलवेज बी ओपन टू इट। मुझे अभी तक याद है कि हम लोग जब साउथ अफ्रीका गए थे तो
लास्ट मिनट डिसीजन मुझे 1 डाउन खेलना पड़ा, मैं टेस्ट मैच नहीं खेल रहा था, हारिस सोहेल को इंजरी हुई और मुझसे पूछा गया कि मैं 1 डाउन में कंफर्टेबल हूँगा, तो मैं ये चीज़ें नहीं देखता। मेरा काम है कि मैं अपने आप को एडजस्ट करूँ, जो भी मौजूद क्रिकेट रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी पाकिस्तान टीम की या जिस टीम से भी मैं खेल रहा हूँ क्रिकेट रिक्वायरमेंट्स हैं, कोशिश करूँ कि अपने आप को उधर बेहतर से बेहतर प्लेयर बनाऊँ। शान, जैसे कि सलमान बात कर रहे हैं कि आपकी हर चीज़ में डिसिप्लिन है, तो बड़ा डिसिप्लिन आंसर और बड़ा कैलकुलेटेड आंसर और एक टीम मैन, यही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं सिलेक्टर सलमान। एग्जैक्टली व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम शान। अच्छा शान, मुझे आपसे एक दो चीज़ें ऐसी पूछनी है, जहाँ जाहिर है PSL में तो सारे पाकिस्तान को पता है कि यू आर प्लेइंग आउटस्टैंडिंगली वेल। ये जो आपकी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो फिटनेस रिजीम है, ऑब्वियसली न्यूट्रिशन इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट, तो हाउ डू यू मोटिवेट योर सेल्फ टू डू इट फॉर सो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम? क्योंकि बहुत सारे हमारे प्लेयर्स हैं जिनकी फ़िटनेस का इशू है और वो भी माशाल्लाह कंसिस्टेंसी के साथ वैसे का वैसे ही है, और आपकी जो फिटनेस है वो बेहतरीन है और वो भी कंसिस्टेंसी के साथ ही है। तो प्लीज़ उसके बारे में कुछ शेयर करें, जाके जो एस्पायरिंग यंगस्टर्स हैं उनको पता हो कि ये कितनी ज़रूरी है, इससे बैटिंग में या ओवरऑल क्रिकेट में आपको कितना बेनिफिट और कितना कॉन्फिडेंस लाइफ में मिलता है। आई थिंक सलमान भाई, सबसे पहले मैंने अपने आप को कभी भी नेचुरली टैलेंटेड नहीं समझा। मैं हमेशा अपने आप को एक लर्नर समझा गेम को, और चीज़ें देख के दूसरों से सीख के इम्प्रूव की हैं। तो फिटनेस एक ऐसी चीज़ थी जो मेरी अपनी एक USP थी, अपनी एक यूनिक चीज़ थी, जिसको मैंने फॉलो करना शुरू किया और उसने मुझे रिजल्ट दिए। तो जब एक चीज़ आपको रिजल्ट देती है और आपके प्रोसेस का हिस्सा होती है ओवर द टाइम पीरियड ऑफ टाइम, तो वो आपकी डेली लाइफ की आपकी रूटीन बन जाती है। मैं मानता हूँ कि फिटनेस सिर्फ ये नहीं है कि आप जिम चले गए और आपने वेट उठा लिया, थोड़ा सा भाग गया। फिटनेस एक लाइफस्टाइल है, एक रूटीन है। उसमें आपका खाना पीना, उठना बैठना, सोना, इवन जो आपकी ट्रेनिंग प्रैक्टिस की रूटीन्स होती हैं, वो सारी चीज़ें काउंट करती हैं। तो मेरा काम था उसमें कंसिस्टेंसी लाना, उसमें डिसिप्लिन करना। और फिटनेस एक ऐसी चीज़ है जो आपके हाथ में, आपके कंट्रोल में। अगर आपकी बॉडी आपका साथ देगी तभी आप जाके ग्राउंड में वीक इन वीक आउट परफॉर्म करोगे। और आपने जैसे देखा होगा, आप खुद उस एरा में क्रिकेट खेलें कि अब नॉन स्टॉप ऑल ईयर राउंड क्रिकेट होती है। तो जब तक आपकी बॉडी उस कंडीशन में नहीं होगी, उस हाल में नहीं होगी, तो आपको वो रिजल्ट नहीं देगी। फिर जहाँ हमने बात की रनिंग बिटवीन द विकेट की, जब भी आप एक दुक्का भागेंगे आपका सांस चढ़ता है। तो अगर आपकी फिटनेस अच्छी नहीं होगी तो आई डोंट थिंक आप कंसिस्टेंटली अगली बॉल जो खेल रहे होंगे उसके लिए आप रेडी कभी भी नहीं हो सकेंगे, क्योंकि फिजिकली यू बी आउट ऑफ स्टेप। तो मेरी ये कोशिश होती है कि जो मेरे कंट्रोल में चीज़ हो, मेरे कंट्रोल में मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी का शेप है, मेरी फिटनेस है, मेरी स्ट्रेंथ है, वो चीज़ें मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, उस पर मैं ध्यान दूँ। और साथ में ऑब्वियसली स्किल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि जब फिटनेस अच्छी होती है तो ऑटोमेटिकली आपकी स्किल में भी इन्हांसमेंट आती है। शॉर्ट जाते हैं, शॉर्ट्स आप टाइम कर सकते हैं, रनिंग बिटवीन द विकेट तेज हो सकती है। तो ये वो एक ऐसी चीज़ है जिसने मुझे आई थिंक ऑल उसमें स्किल लेवल में भी काफ़ी हेल्प की है। ठीक है। और जी शान, और वन लास्ट थिंग, कि एक तो रिजवान के साथ बैटिंग में कितनी आसानी है, बिकॉज इज सच अ गुड रनर, आई थिंक यू बोथ आर सुप्रीम एथलीट्स, और दूसरी के हाउ इज़ ही एज अ कैप्टन? देखें, सबसे पहले मैं रिजवान को एज अ पर्सन उसकी बात करूँगा। आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट पीपल दैट यू विल कम अक्रॉस। उसके जो लाइफ के डिसिप्लिन है, जो आप अगर मेरे उसकी बात कर रहे हैं, आई डोंट इवन कम क्लोज टू हिम। ही इज़ प्रॉब्ली द ब्रेवेस्ट पर्सन यू विल एवर मीट इन हिज लाइफ। और जो उसकी वो जो एनर्जी होती है वो दूसरों में ट्रांसलेट होती है। एज ए लीडर आई थिंक वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जब आपकी पॉजिटिव एनर्जी रिफ्लेक्ट करती है आपके प्लेयर्स में। मेरे लिए ये आसानी होती है कि मैं और रिजवान जब भी जाते हैं, वी टॉक बिफोर एवरी बॉल। हम हर बॉल को एक इवेंट समझ के खेलते हैं। और उसकी माशाल्लाह से इस वक्त वो वर्ल्ड नंबर 1 T20 प्लेयर है। तो उसकी माशाल्लाह से नॉलेज ऐसी है कि वो आपको कई बार बताता भी है कि ये बॉलर ये चीज़ करेगा, और एक्चुअली वो चीज़ होती है। तो टू हैव हिम, टू बी एबल टू कम्युनिकेट विद हिम, आई थिंक 1-2 बार ऐसा भी हुआ है कि हमने बगैर कॉल किए हुए बस एक दूसरे को देख के भी हम रन भाग गए। फिर जिस तरीके से हम मैच बात करते हैं कि रिजवान अगर इस वक्त मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ तो रिजवान अटैक करेगा, अगर रिजवान स्ट्रगल कर रहा है तो मैं अटैक करूँगा। तो आई थिंक कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एज ए लीडर उसकी जो एनर्जी है, वो जिस तरीके से प्लेयर्स को बैक करता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। और आई थिंक लास्ट ईयर उसने वो चीज़ दिखाई थी कि जब हम PSL में 5 में से सिर्फ एक मैच जीते हुए थे, वो फिर भी बिलीव करता था कि ये चैंपियन बनेगी। तो फिर जब हम अबू धाबी गए, उसका वो बिलीव था जो उस टीम को वहाँ लेकर गया मुल्तान सुल्तान से अपनी पहले PSL टाइटल का। ठीक है। और शान, डोमेस्टिक के हवाले से, क्योंकि सलमान भी बहुत वोकल रहे हैं, कायद आज़म ट्रॉफी का हमेशा से इन्होंने नाम लिया है
और उसका आपके कमबैक में किरदार और उसकी इंपॉर्टेंस के हवाले से आप हमारे यंगस्टर्स को कुछ बताना चाहें कि ये कायद-ए-आज़म ट्रॉफी हमारा मेन इवेंट है, यहाँ से जाके आप कमबैक अगर टीम से बाहर हैं तो कमबैक भी कर सकते हैं, सीख सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं, उसके हवाले से आप कोई कमेंट कर सकें। सर आई थिंक हम लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं अपनी क्रिकेट को, अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को। हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट ऐसी होती है जो प्लेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखें, रन करना, आउट करना, ये चीज़ें आप किधर करेंगे जब आप टीम से बाहर होंगे, वो डोमेस्टिक क्रिकेट में करेंगे। तो डोमेस्टिक क्रिकेट एक ऐसी जगह है जो आपको बहुत कुछ सिखाती है। और एंड टेक्निकली जब आप टीम से वापस डोमेस्टिक क्रिकेट में जाते हैं तो यू आर ऑन योर ओन। एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ आपको खुद अपने आप को री इन्वेंट करना पड़ता है। तो एक बहुत ही आइडियल प्लेटफॉर्म है, चाहे वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी हो, चाहे वो नेशनल T20 कप हो। अब देखने के कायद-ए-आज़म ट्रॉफी से खेल के आप PSL खेलने आ रहे हैं, इट स्टिल हैज़ अ गुड इम्पैक्ट ऑन द PSL, क्योंकि रन होते हैं। डिफिकल्ट कंडीशन में रन करना, आई थिंक 4-डे क्रिकेट या टेस्ट क्रिकेट इज़ द हार्डेस्ट क्रिकेट। आप जब उसमें एक कंफर्टेबल तरीके से रन करेंगे, उसमें आप रन करके आएंगे, तो वो आपको वनडे और T20 में भी हेल्प करेगी। और मैंने हमेशा नोट किया है, रेड बॉल की जो खासियत होती है वो ये होती है कि जब आप रेड बॉल में अच्छा करते हैं तो वो आपके लिए वाइट बॉल में काफ़ी आसानियाँ पैदा करती है।